हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच मान। जितने भी पीएच मान है, टॉप 50 पीएच मान की बात करने वाले हैं। पीएच मान से रिलेटिव कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटिव प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, पीएच स्केल से किसी भी घोल या पदार्थ का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन का पता चलता है। देखिए, जो अगर 7 रहता है इसका पीएच मान, तो यह उदासीन है। और 7 से अगर कम है तो वह अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है। तो आज हम जितने भी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन है, सभी पीएच मान के बारे बातें करने वाले हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। चलिए फ्रेंड, प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7। जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नमक का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7। नमक का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, नमक और जल का पीएच मान 7 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, NaCl का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7। NaCl का पीएच मान 7 होता है। देखिए NaCl का फुल फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4। मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान और मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नींबू का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। देखिए अगला जो प्रश्न है वह टमाटर का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 1। बैटरी के पीएच मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। देखिए जो अगला प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 10 है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 होता है। H2SO4 का पीएच मान 1 होता है। और देखिए फ्रेंड, H2SO4 का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल ही होते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है वह सोडा का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा सोडा का पीएच मान 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेव का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सेव का पीएच मान 3 होता है। अगला प्रश्न है, अचार का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 से 3.9 तक अचार का पीएच मान होता है।
क्योंकि अलग अलग कंपनी में अचार बनाता है और अचार अलग अलग होता है, इसलिए इसका पीएच मान 3.5 से लेके 3.9 के बीच ही इसका पीएच मान है। देखिए जो अगला प्रश्न है वह है सिरका का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 3 होता है। ठीक है, सिरका का पीएच मान 3 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जो अगला प्रश्न है वह शराब का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए जो अगला पीएच मान है समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 7 से लेके 10 तक होता है। शैम्पू का पीएच मान 7 से लेके 10 तक होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अंडा का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 7.8। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5 से लेके 7.5 तक मानव लार के पीएच मान होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 चाय का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 5.5। चाय का पीएच मान 5.5 होता है। चलिए फ्रेंड अगला जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 22 है कॉफी का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 5। कॉफी का पीएच मान 5 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो अगला प्रश्न है वह बियर का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 4.5। बियर का पीएच मान 4.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो अगला प्रश्न है वह है टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 8। टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केले का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 4.5 से लेके 5.2 के बीच केले का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 पनीर का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 5.9। पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 5.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 4.1। टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 5.6
से 6 तक सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो अगला प्रश्न है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6.1 से 6.4 तक मक्खन के पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो अगला प्रश्न है वह सागर के जल का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.8 से 8 तक सागर के जल का पीएच मान होता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.5। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, जो अगला प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 34 है, मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 10.5। मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान 10.5 होता है। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 11.6। अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 12.4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, मछली का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6.6 से 6.8 तक मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, संतरे का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 3.7। संतरे का पीएच मान 3.7 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उनकी मृत्यु हो सकती है? आंसर हो जाएगा 0.2। किसी भी व्यक्ति का पीएच मान 0.2 परिवर्तन होने पर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा सॉरेनसन। पीएच स्केल की खोज सॉरेनसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पीएच स्केल का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह दोनों पीएच स्केल का पूर्ण रूप होता है। देखिए, जो अगला प्रश्न है, पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 से 14 तक पीएच स्केल की रेंज होती है। देखिए फ्रेंड, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से ज्यादा। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला जो प्रश्न है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
और क्षारीय घोल की बात करें तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय घोल की बात करें तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, देखिए जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, पीएच स्केल से हम क्या क्या पता करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पीएच स्केल द्वारा अम्लीय, क्षारीय और उदासीन यह तीनों पता किया जाता है। अगला प्रश्न है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर हो जाएगा पीएच बराबर -log10H+। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 5.4। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4। छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। तो फ्रेंड साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीएच स्केल से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हर एक एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।